हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व एंड टू आर न्यू वीडियो। तो अभी बात करते हैं अ ब्रॉड ट्रेंड एनालिसिस। ग्लोबली इन्फ्लेशन इज़ स्टार्टिंग टू कूल ऑफ। इन्फ्लेशन नीचे गिर रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंडिकेशन दे दिए हैं कि आफ्टर 1 और 2 मीटिंग्स इंटरेस्ट रेट बढ़ने तो वाला नहीं है, लेकिन गिरेगा, कूल ऑफ होगा। आरबीआई की कल मीटिंग है, यानी 8 सितंबर को। we'll come to know what RBI is planning to do, and also we'll come to know कि eventually मतलब 2 months, 3 months, 4 months down the line, let's say January, RBI also will start reducing interest rates. Now once interest rates start reducing, you will see a rise, a gradual and a very subtle rise in, आप देखोगे होम लोन्स बहुत बिकने लगेंगे। फिर आप देखोगे जितने भी टाइप के लोन्स है, क्योंकि इंडियंस का जो हमारी रिसर्च होती है कि इंडियंस की स्पेंडिंग कैपेसिटी इतना नहीं बढ़ रही है, लेकिन स्पेंडिंग हैबिट्स बढ़ती जा रही है। हमारा क्रेडिट ऑफ टेक बैंक्स में बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ के डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं। एंड वेन आई से बढ़ रहे हैं, 10% एवरी ईयर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। लेकिन क्रेडिट डिफ़ॉल्ट बढ़ना का मतलब है इंडियंस खर्चा कर रहे हैं। किस पे खर्चा कर रहे हैं? वेयर आर वी स्पेंडिंग ऑन? दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर एज अ स्टॉक मार्केट एंटिटी और एज एन इन्वेस्टर, जहाँ इंडियंस खर्चा करेंगे भाई, वहीं पे आप पैसे कमाओगे ना इवेंचुअली। तो पहला खर्चा किस पे हो रहा है? ट्रैवल। ट्रैवल में किस पे कमाना था? ईज़ माई ट्रिप एक कंपनी है, बहुत लोग बोल चुके हैं, इसको अलग से सेपरेटली एनालाइज ज़रूर करेंगे। ईज़ माई ट्रिप बहुत चल चुका है, BLS इंटरनेशनल बहुत चल चुका है। एंड जितने ये ट्रैवल रिलेटेड सारे स्टॉक्स नहीं, बट द फंडामेंटली गुड वंस आर डूइंग वेल। नेक्स्ट कहाँ खर्चा कर रहे हैं? होम लोन्स, कार लोन्स। अगर घर नहीं है तो जब पहले कैपेसिटी, इंडिया में कार एक स्टेटस सिंबल बहुत बड़ा है, तो पहला मौका देखते ही लोग कार लोन्स लेते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म बेट, 5 year बेट, स्टार्ट लुकिंग एट विच आर द टॉप कार लोन प्रोवाइडर्स इन इंडिया, which is the top home loan provider in India. That company got merged into HDFC Bank. Top home loan provider in India HDFC Limited थी। अब अक्सर वी आर एट द कस्प ऑफ गणेश चतुर्थी, एंड यहाँ से लेके ऑल द वे टिल मार्च, गुड़ी पाड़वा जो होता है, जो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, वहाँ ये 6 महीने का जो विंडो होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा घर बिकते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न ख़त्म होता है। अब मैं होम, स्पेसिफिकली होम बाइंग पे आ रहा हूँ, क्योंकि बाकी बाइंग ट्रेंड्स तो आप वैसे भी देखोगे ही, बट क्रेडिट ऑफ टेक, क्रेडिट सबसे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो वो होम लोन्स में बढ़ रहा है, एंड राइटफुली सो। सो September to March, these 6 months इफ़ यू सी, सबसे ज़्यादा अग्रेसिवली घर खरीदे जाते हैं, बिकॉज एक काइंड ऑफ मान्यता है कि शुभ मुहूर्त बीच में बहुत होते हैं। मैंने कहा ना, ऑल द वे अप टू गुड़ी पाड़वा, विच इज़ मार्च अप्रैल तक लोग खरीदते हैं। और मार्च एंडिंग के पहले लोगे तो आपके वो होम लोन्स में आप वो क्लेम कर सकते हो टैक्स बेनिफिट एंड ऑल दैट जैज हैपन्स, राइट? मार्च एंडिंग तक तो चलेगा ही। अब सोचने वाली बात यह है, HDFC बैंक का स्टॉक है 1600 रुपीज़। यहाँ से उसका मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो एक फेयर वैल्यू होना चाहिए स्टॉक का, वो 2250 के आसपास आता है, यानी 650 रुपीज़ ऊपर, यानी 40%, 43% का अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल। शायद ये अपसाइड आपको 2 साल में आता हुआ दिखे, शायद 1.5 साल में आता हुआ दिखे, बट आएगा ज़रूर। क्यों? बिकॉज HDFC लिमिटेड इज़ जस्ट मर्ज विद HDFC बैंक, एंड ये जो अपसाइड है ये इवेंचुअली आपको दिखेगा, बिकॉज पूरा अभी तक जो अनएक्सप्लोर्ड है, सी द होम लोन कस्टमर्स एंड द होम लोन पोर्टफोलियो ऑफ HDFC लिमिटेड इज स्टिल गेटिंग इन सिंक विथ HDFC बैंक। नाउ दे हैव सच अ ह्यूज पोर्टफोलियो कि वो थोड़ा करके क्वार्टरली अर्निंग्स में दिखेगा जब लोन बांटेंगे। क्वार्टरली अर्निंग्स मर्ज होके अभी आई थिंक अक्टूबर में हमें पता चलेगा पहले क्वार्टर की अर्निंग्स मर्ज्ड एंटिटी की। उस वहाँ से अभी मार्केट उसी को डिस्काउंट कर रहा है। इफ़ यू सी 2-3 डेज से HDFC बैंक में अगर आप मूवमेंट देखोगे तो बॉटम बेस बनाने के बाद वो इसीलिए ऊपर जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई इन द कंजम्पशन स्पेस, ट्रैवल हो गया, ऑटो लोन्स हो गया, बैंकिंग में HDFC बैंक एक आउटलायर है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, उसके पास सबसे बड़ा होम लोन टिकट साइज़ अब उसके घर में, यानी 2 एंटिटी नहीं है, अब वो HDFC बैंक में मर्ज हो गया HDFC लिमिटेड।
एंड दैट इज़ वाई जब होम लोन्स लोग खरीदेंगे तो होम लोन होता क्या है, 20-25 साल तक आपको उसी एंटिटी के साथ जुड़े रहना है बिकॉज आपको लोन चुका रहे हो. तो वंस दे कन्वर्ट अ कस्टमर, the runway of revenue from one customer is there for minimum 20 years, more than 20 also, but minimum 20 years. So that is why if we have to take advantage, we have to find undervalued companies in this space. शॉर्ट लोन्स, लॉन्ग लोन्स, वो आप देखो. फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एक और चीज़ है, वो कितना ग्रो कर गई. गौतम बैद सर ने वो सजेस्ट किया था हमारे आपके चैनल पे जब मैंने इंटरव्यू किया था उनका. ही हैड सजेस्टेड विथ हिज डिस्क्लेमर दैट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इज़ देयर इन on his radar, in his portfolio, and he was very bullish about it. तो जहाँ जहाँ इंडियन स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ कंजम्पशन बढ़ रहा है, वहीं पे प्रॉफिटेबल लो कॉस्ट. सी द पॉइंट इज़, होम लोन देने वाली कंपनी को कोई रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं है, पावर के ट्रांसमिशन लाइंस नहीं लगानी है, फैक्ट्री नहीं खोलना है. HDFC बैंक डज नॉट हैव टू ओपन अ फैक्ट्री. सो जो स्प्रेड है ना, जिसको हम बोलते हैं फ्लोट, प्रॉफिट का फ्लोट इतना बड़ा हो जाता है कि अल्टीमेटली बैंक कमा लेती है. और अभी उसमें वो होम लोन का वो कस्टमर बेस अब जुड़ेगा. सो अ लॉट ऑफ वाटर इज़ येट टू बी फ्लोन फ्रॉम देयर. इसीलिए दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड टेक अ कॉल, टॉक टू दैट पर्सन जो भी आपका है अबाउट HDFC बैंक एंड दीज अदर स्टॉक्स एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. क्योंकि यहाँ से ये 1600 वाली गाड़ी अगर छूटी तो हो सकता है आप बहुत पीछे रह जाएं, क्योंकि ये निकलेगी तो बहुत फास्ट निकलेगी. आपको मौका मिलेगा. दिस स्टॉक विल ऑलवेज गिव यू बाउंसेस, पुश बैक्स, हमेशा नीचे करेक्शन आएगा, लेकिन you can't wait for that correction, right? You have to move on. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting, guys.